नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। आज हम जिले से संबंधित एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिसमें खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर कह सकते हैं फर्जीवाड़ा सेटिंग का पूरा एक बड़ा खेल भी रुका है और वास्तविक किसानों की लाभान्वित होने की संख्या बढ़ी। इसके साथ ही इस पूरी चर्चा का सबसे प्रमुख पहलू ये है कि राज्य शासन को जबलपुर प्रशासन की इस कार्रवाई से 400 करोड़ के करीब की राशि का लाभ भी हुआ है। इस पूरे विषय पे हम बात कर रहे हैं जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना जी से। अच्छा, नमस्कार। वैसे भी क्या इस वर्ष ऐसी रणनीति रही है धान खरीदी में जो इस तरीके के आंकड़े सामने आए? देखिए, आपको लास्ट ईयर का आपको याद होगा, पिछले साल धान खरीदी में काफ़ी अनियमितताएं हुई थी और राज्य सरकार ने काफ़ी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। वेयर हाउसेज को हमने काफ़ी सारे वेयर हाउस को ब्लैकलिस्टेड किया था, बहुत सारे अधिकारियों को निलंबित किया था, 12-13 लोगों के खिलाफ 12-13 प्रकरण कायम किए थे और FIR कराई गई। उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उनको हमने स्टडी किया। मोटे तौर पर जो हमको समझ में आया कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में पंजीयन जो हो रहा है, पंजीयन में कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे लोगों का भी पंजीयन हो रहा है जो कि वास्तविक काश्तकार नहीं है। और मोस्टली जब हमने मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के जो आंकड़े थे, उन जिलों के साथ जब हमने आंकड़ों की तुलना की तो पाया कि सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो शिकमी काश्तकारों के पंजीयन में हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में जो शिकमी काश्तकारों के पंजीयन का जो प्रतिशत था वो लगभग 5% के आसपास था, जबकि जबलपुर में ये 25% के आसपास था। अच्छा, तो जब इतना बड़ा शिकमी काश्तकारों के पंजीयन में वो था, इस बार जब धान का पंजीयन चालू हुआ तो हमने शिकमी काश्तकारों के पंजीयन पर जो है बड़ी निगाह रखी। उसका प्रभाव ये पड़ा कि पंजीयन घट के शिकमी काश्तकारों का जो है वो 5.5% के आसपास है। और जब शिकमी काश्तकारों का पंजीयन 5.5% घटा तो शिकमी काश्तकारों के नाम से जो रकबा था, लास्ट ईयर हमारा रकबा करीब करीब जो है 40,000 हेक्टेयर था। इस बार वो घट के केवल 11,000 हेक्टेयर रह गया। मतलब 29,000 हेक्टेयर की जो है कमी आई। ये 29,000 हेक्टेयर की जो कमी आई उसकी वजह से जो 29,000 हेक्टेयर में जो औसत पैदावार होती है, जबलपुर का आप लगभग मान लीजिए 50 कुंटल के आसपास होता है, तो मोटे तौर पर 1.5 लाख मीट्रिक टन की जो खरीदी है वो हमारा अनुमान लगा कि 1.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी जो है वो कम हुई पिछले वर्ष। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट यदि आप जोड़ते हैं तो लगभग 400 करोड़ के आसपास होती है। वो जो हमने अनुमान लगाया था वो अनुमान अब चूंकि कल जो है हमारा परसों का दिन जो है उपार्जन का आखिरी दिन है, उसको यदि हम देखते हैं तो पिछले साल हमारी लगभग 5,46,000 मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। इस साल आज शाम तक हमारी जो खरीदी है 3,75,000 मीट्रिक टन की हो चुकी है। 25,000 मीट्रिक टन और बढ़ेगा, मतलब 4 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हम किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे। तो ये हमारी जो रणनीति रही कि हम पंजीयन जो है शुद्ध करें, वास्तविक काश्तकारों का पंजीयन करें। उसकी वजह से ये इतना जो कटौती हुई है वो इस क्षेत्र में हुई है। एक आंकड़ा और निकल के आया कि पिछली बार किसानों की संख्या 46,000 थी और इस बार 51,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया। और इस पूरी पंजीयन तो लगभग 54,000 किसानों ने पिछले साल पंजीयन कराया था। इस साल 55,000 किसानों ने पंजीयन कराया, 55,900 किसानों ने पंजीयन कराया। पिछले साल 46,000 किसानों ने बेचा था। इस साल अभी तक लगभग 48,000 किसान धान बेच चुके हैं। तो किसानों की संख्या बढ़ने के बावजूद जो है जो धान की जो हमारे पास आवक है वो कम हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि जो लीकेजेस होते थे, बाहर का व्यापारियों का, बिचौलियों का धान संभव से आता था, उसमें कमी आई। इसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले साल जितने किसानों से हमने खरीदा था, एक किसान की मात्रा लगभग 120 कुंटल आती थी, जबकि मध्य प्रदेश का जो एवरेज था वो 70 कुंटल के आसपास प्रति किसान था। इस बार हम मध्य प्रदेश का जो एवरेज है उसके आसपास पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ इस बार 77 कुंटल प्रति किसान मात्रा आई है और 68-69 कुंटल जो है वो स्टेट का एवरेज चल रहा है। तो इसमें वैसे अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और ऐसी कौन सी चीजें आपने इंगित की हैं जिनको मतलब भविष्य के हिसाब से भी उसमें सुधार लाना पड़ेगा कि एक व्यवस्था, एक प्लान धान खरीदी या गेहूं खरीदी का? बेसिकली देखिए, सरकार की तरफ से मैसेज बड़ा क्लियर कट होना चाहिए भाई कोई अनियमितता होगी तो उस अनियमितता को बियर नहीं किया। एक बात है। दूसरी बात है, सरकार बड़ी प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि किसान का एक एक दाना खरीदेगी। तो किसानों को ये भरोसा होना चाहिए कि बगैर किसी बिचौलिए के, बगैर किसी व्यापारी के दबाव में आए हुए वो यदि सही समय पर पंजीयन कराते हैं और सही समय पर बेचने लेने आते हैं तो उनको राइट टाइम पे भुगतान हो जाएगा और सही तरीके से उनके तौर हो जाएगी।
मुझे लगता है ये भरोसा हम किसानों के बीच में इस साल लाने में कामयाब रहे। जी। वैसे इसका अंतिम सवाल कि धान खरीदी बड़े स्तर पे हुई, भुगतान को लेके विभिन्न प्रकार की मांगे आपके सामने भी आई, तो ये इसकी क्या हाँ, स्थिति? भुगतान की देखिए, भुगतान के मामले में मैं जबलपुर में थोड़े डिलेज हुए हैं। जी उसका सबसे बड़ा कारण जो रहा वो ये रहा कि नागरिक आपूर्ति निगम को दायित्व इस बार दिया गया, जी पिछली बार मार्केट को था। जी आप जानते हैं कि हमारा पूरा जो भुगतान है वो ऑनलाइन होता है। जी तो ऑनलाइन पोर्टल पे मार्केट की जगह नागरिक आपूर्ति निगम को जब शिफ्ट किया गया, उसमें करीब 15 से 20 दिन का डिले हुआ। जी लोगों के डिजिटल सिग्नेचर बने, उनके बैंकों के साथ उनका कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ, जी बैंक के अकाउंट्स चेक हुए, तो हमारे भुगतान की जो प्रोसेस है वो थोड़ा देर से चालू हुई। जी एक तो ये वाली बात रही। जी दूसरी बात, हमारे यहाँ भुगतान में जो डिले हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि हमारे 17 वेयरहाउस, 17 उपार्जन केंद्र ऐसे बने जी जिसमें राज्य शासन के द्वारा ये कहा गया कि वो समिति स्तर पे ही बनाए जाए। अच्छा जी और राज्य शासन ने एक बात ये भी सोची कि बजाय धान को स्टोरेज करने के, इस बार कुछ धान को जो है सीधा मिलर को पहुंचाया जाए। अच्छा जी तो जो 17 वेयरहाउसेज में जो धान आई, जी उसके ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी दिक्कतें गई, अभी भी जा रही जी। है। अभी भी कई जगह हमारा माल जो है वो ज़्यादा पड़ा हुआ है, जी और जो मिलर है और जो ट्रांसपोर्टर है वो प्रॉपरली उसको उठा नहीं पा रहे हैं। जी हालांकि हम रेगुलरली उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जी पर आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जी। लगभग अभी आज दिनांक तक जो खरीदी हुई है उसके मुताबिक लगभग 870 करोड़ रुपए का पेमेंट होना है। जी उसके अगेंस्ट में हम 65% से ज़्यादा किसानों को जो है जी लगभग 560 करोड़ के आसपास का पेमेंट जो है भुगतान हो चुका वो भुगतान हो चुका है। बाकी काफ़ी सारा भुगतान पाइपलाइन में है। जी कुछ पर्टिकुलर ये 17 उपार्जन केंद्र जिनकी बात मैं आपको कह रहा हूँ, जी इसमें से 4-5 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जी जिसमें थोड़ा सा डिले और होगा। मुझे जी। लगता है करीब 10 से 12 दिन लगेगा। जी हमारी कोशिश है कि ये डिले कम से कम हो जी और युद्ध गति से काम हो, जी जल्दी से एक्सेप्टेंस नोट जारी हो, किसानों को सीट पेमेंट हो। जी वैसे एक बात और आपके इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान है कि इसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई सर, कुछ FIR हुई हैं, कुछ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ केसेस, कुछ ब्लैकलिस्ट हुए, तो ये देखिए, एक हमारा जो सबसे पहला सूत्र वाक्य जो था, जी जो लास्ट ईयर से हमने सबक लिया था जी कि जब तक स्लॉट बुकिंग नहीं होती है जी। किसी किसान का माल गोदाम में नहीं रखा है। जी और बहुत इनिशियल लेवल पे जैसे ही हमको ये सूचना मिली, आपके साथियों ने हमको सूचना दी, कुछ जी। लोगों ने बताया जी कि भाई कुछ गोदामों में जो है धान पहले से लाकर रख ली गई। जी ऐसे गोदामों के विरुद्ध हमने तत्काल कार्रवाई की। जी उनके खिलाफ हमने ब्लैकलिस्ट के नोटिस जी। जारी किए और जी। ब्लैकलिस्ट को किया। जी जब इस तरह की कार्रवाइयाँ चालू हुई तो वेयरहाउस वालों ने कुछ इश्यूज क्रिएट किए जी कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, सूखत का है, इस तरह का मैटर जी। किया। और उन्होंने शुरू के 10-12 दिन लगभग असहयोग किया। जी कोई भी वेयरहाउस वाले जो है इस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया जी कि हम धान रखेंगे ही नहीं, जी। करेंगे ही नहीं, जबकि उनका हमारे साथ एग्रीमेंट था। हाँ उनके एग्रीमेंट के आधार पे ही हमने पूरी प्लानिंग की। जी लास्ट मोमेंट पे यदि आप एग्रीमेंट से पलटते हैं आप, जी तो बड़ी सीधी सी बात है कि शासकीय कार्य में बाधा होती है, जी जनता को तकलीफ होती है, जी। किसान को परेशानी होती है। उसमें हमने एक केस में FIR की। जी उस एक FIR करने का प्रभाव ये पड़ा कि बाकी सारे वेयरहाउस वालों को ये समझ में आया जी कि किसानों के हित में काम करना ज़्यादा बेहतर जी। है। बनिस्बत आपका अपना एक हित है पर आप सरकारी एजेंसी के साथ जी। जुड़े हुए हैं, जी आपका अपना हित है, उसके अलग बात सुनी जाती है जी। उसकी। तो इसके बाद मैं इस बात के लिए बड़ा उनको साधुवाद देना चाहूँगा जी। कि उन्होंने इसके बाद पूरे हर कदम पे हमको सहयोग से, इसके बाद हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जी दूसरा, जांच के लिए हमने एक कदम तब उठाया जबकि हम रेगुलरली निगरानी रख रहे थे, जी जहाँ पे स्टेट के एवरेज से ज़्यादा खरीदी हो रही थी किसानों के नाम से। जी मोटे तौर पे समझ में आ रहा था कि कुछ व्यापारियों का, बड़े किसानों का माल जो है छोटे किसानों से खरीद के और इकट्ठा उसको जुटाया जा रहा है। जी ऐसे हमने 11 वेयरहाउसेस की पहचान की जी और इन 11 वेयरहाउसेस पे हमने जांच कार्रवाइयाँ चालू की। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमने जांच दल बनाए, जी उनका जो प्रति किसान का जो एवरेज है वो डाउन होना चालू हो गया। अच्छा जी तो जो जिन लोगों का 200 कुंटल तक का प्रति किसान का एवरेज था वो 110, 108, 107 कुंटल अच्छा तक भी जी आ गया। इस पूरे सीजन में मेरे को इस बात की खुशी है, जो हमने पहले से भी सोचा था, कि हम कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, जी कम से कम FIR करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो सही काम करें, लगातार निगरानी रखेंगे, जहाँ कहीं लोग गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे उनको तत्काल टोकेंगे। जी तो एक अच्छा प्रभाव अभी तक, मतलब मैं आपको इस बात के लिए खुशी व्यक्त कर सकता हूँ कि उपार्जन परसों खत्म हो रहा है। अभी तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी को निलंबित करने की, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की नौबत नहीं आई है और FIR भी हमने केवल एक ही करा है। तो मुझे लगता है इस साल हम काफ़ी अच्छा माहौल बनाने में समर्थ हुए हैं। इसका प्रभाव जब हम अभी रबी में गेहूँ की खरीदी जब करेंगे जी उसमें और अच्छा देखेंगे। जी निश्चित रूप से भाई साहब, आपने इस पूरे खाद्यान्न खरीदी प्रक्रिया पे
इतनी सारी प्राथमिकताओं के साथ एक लाइन ऑफ एक्शन या एक लाइन ऑफ वर्किंग ड्रॉ कर दी। मुझे लगता है वो आने वाले सालों में ये जल्दी से आउट ऑफ ट्रैक चीजें नहीं होंगी। हाँ मतलब देखिए, एक दफे व्यवस्था सुधर जाती है तो उसको जी। बिगाड़ने में भी टाइम लगता है, जी बिगड़ जाती है तो सुधारने में भी टाइम। जितने उस लूप होल्स थे, लीकेज थे, आपने लगभग सबको रोका है। तो ये थे हम कलेक्टर दीपक सक्सेना जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अनियमितताओं का जो एक सिलसिला चला रहा था उस पर रोक लगाई गई और शासन के हित में 400 करोड़ रुपए का लाभ भी हुआ और वास्तविक किसानों को भी खरीदी केंद्रों से सीधे जोड़ने का काम हुआ। धन्यवाद।